Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ! अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो। ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा? विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की, बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे! वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो आज टाइम जो है ना अभी हो रहा है रात के 12 बज रहे, और तो मैं सब काम से फ्री हो गई थी, तो इसलिए सोचा कि चलो मैं एक ब्लॉग बना देती हूँ। ठीक है, अभी ये मोबाइल जो है ना मैं सेट कर रही हूँ, यहाँ पे रखा है सामने टेबल पे। ठीक है, तो ये जो है ना मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि चैनल के ऊपर जो है ना आप काम स्टार्ट करें, फर्स्ट ब्लॉग अपलोड करें। तो इसलिए मैंने सोचा चलें ब्लॉग जो है ना अपलोड करती हूँ। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आएगा आप सबकी तरफ से तो मैं मज़ीद ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। ठीक है, तो अभी जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं क्लाइंट्स के। ऐसा होता है कि काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं उनके मैसेजेस आते हैं, तो मैं बहुत जल्दी उनको रिस्पांस नहीं करती, क्योंकि जब टाइम होता है उस वक्त ही सबको रिस्पांस करती हूँ 1 बाय 1। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फिर हमसे चीज़ बाय करने के लिए आते हैं, लेकिन वो फिर किसी और से बाय कर लेते हैं। तो अभी अब देखें ना मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं व्हाट्सअप नहीं ओपन कर सकती, क्योंकि ब्लॉग बन रहा है। तो ब्लॉग बनने के दौरान जो है ना मैं व्हाट्सअप नहीं ओपन करती, वो फिर वीडियो स्टॉप हो जाती है। अभी मैसेज वगैरह आ रहे हैं, वैसे मुझे ऊपर से नज़र तो आ रहे हैं काफ़ी। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान फ्री होता है उसके बाद ही जो है ना मैसेज का रिप्लाई देता है। तो अभी मैं आपको डेली की जो रूटीन है ना वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, काफ़ी जो है ना आज की थका देने वाली रूटीन थी। आज मैं अच्छा हुआ ये कि कल रात को जो है ना मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी मुझे। फिर मैं सुबह जो है ना फजर के बाद जो है ना मैंने नाश्ता किया, और फिर तकरीबन जो है ना 6:30 बजे के बाद जो है ना मैं सो गई थी। और जब मैं सोई हूँ तो मैं कितने बजे उठी हूँ, 12 बजे जो है ना घर का जो मेन गेट होता है ना वो बजा था। जब देखा था बाहर देखा तो वो जो है ना वो सामने वो खड़ी हुई थी, 2 लेडीज़ खड़ी हुई थी। वो थी पोलियो के कतरे पिलाने वाली। तो वो कहती है आपके घर में कोई बच्चा तो नहीं है जिसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं? मैंने कहा नहीं भाई, हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था कि मेरी नींद का जो है ना सत्यानाश हो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। उसका फिर दोबारा से दूसरा क्वेश्चन था कि कोई मेहमान वगैरह तो नहीं आया हुआ, उनके बच्चे होंगे आपके घर में?
फिर मैंने उसको बोला नहीं भाई, नहीं सिस्टर, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं, ना मेहमान आया हुआ है, ना नीचे कोई रहता है, ना ऊपर कोई रहता है, बस हम एक फैमिली है, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। तो जब उसने मेरा ये जुमला सुना तो उसके बाद जो है ना वो चली गई और दोबारा नहीं आई। अब मैं जाकर लेटी हूँ, ठीक है। तो नींद तो मेरी इस पर ख़राब हो ही चुकी थी, क्योंकि जब मेरी एक बार आँख खुल जाए तो फिर मुझे दोबारा नींद बहुत ही मुश्किल से आती है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि मैंने जो है ना अपना सेलफ़ोन उठा लिया और देखने लगी कि क्या कुछ चल रहा है व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स वगैरह में, या किसी क्लाइंट का मैसेज आया तो उसको रिप्लाई दे देती हूँ। तो कुछ क्लाइंट के मैसेजेस आए हुए थे तो वो मैंने उनको रिप्लाई दिया, और उसके बाद जो है ना 15-20 मिनट बाद जो है ना मैंने अपना सेलफ़ोन रख दिया और मैं दोबारा से लेट गई आँख बंद करके। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरी आँख लग गई, और अभी आँख लगी ही थी कि दोबारा से गेट बज गया। तो अब जब इस बार जब गेट बजा है तो मैंने जाकर देखा है तो वहाँ पर जो है ना मेरे मामू खड़े हुए थे, तो उनको जो है ना कुछ काम था तो इस वजह से आए थे। तो फिर मैंने जो है ना गेट खोल दिया, और उसके बाद जो है ना फिर मैं दोबारा नहीं सो सकी। मैं उठी हूँ, फिर उसके बाद जो है ना फ़्रेश हुई हूँ, और फिर मैंने उसके बाद जो है ना मेरी मम्मा भी उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह बना लिया। तो ऐसा सीन है कि जो मेरे बहन भाई है वो तो सब सोए हुए थे, तो बस मैं और अम्मी जो है ना वो जाग रहे थे। तो मैंने नाश्ता बनाया, हम दोनों नाश्ता किया, मामू थे उन्होंने भी किया। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा कुछ और काम था बाहर का, वो किया। फिर उसके बाद जो है ना घर में टाइम था खाना बनाने का, लेकिन मैंने क्या किया, मैं जो है ना मोबाइल लेकर बैठ गई कि मुझे ज़रूरी काम है, क्लाइंट को रिप्लाई वगैरह देना है, अपना चैनल वगैरह सेल आउट करना है। तो बैठी रही मैं, और मेरा चैनल जो है ना क्लाइंट को उस टाइम पे पसंद नहीं आया। फिर मैंने जो है ना अपना सेलफ़ोन रख दिया, फिर उसके बाद जो है ना मैं चली गई किचन में, और अपना जो किचन में जो है ना मुझे बनाना था खाना। तो फिर जो है ना मैंने जो है ना मामू यहाँ पे थे तो मैंने उनसे कहा कि जो है ना आप जो है ना मुझे यहाँ से ना वो ला दें, मुझे सामान ला दें, मुझे खाना बनाना है। और भी कुछ चीज़ें थी वो मैंने उनसे मंगवा ली, और उन्होंने जो है ना मुझे आराम से ला कर दे दिया। तो अक्सर ऐसे ही होता है, अगर जब कोई घर में आता है तो मैं उसे कह देती हूँ कि आप मुझे ला दो, तो अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने को, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, तो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ अब। अच्छा, तो सीन फिर क्या हुआ है, फिर तो डिसाइड हुआ था कि ना लौकी गोश्त बनाना है, ठीक है। तो फिर जो है ना सामान वगैरह मंगवाया, बीफ तो था फ्रिज में, तो लौकी वगैरह मंगवाई, और उसके अलावा और भी कुछ सामान था वो मंगवाया, और ग्रोसरी का। फिर उसके बाद क्या किया है कि सिस्टर उठ गई है, और जो भाई हैं मेरे वो भी उठ गए। फिर उनको जो है ना सिस्टर ने नाश्ता दिया और ख़ुद भी नाश्ता किया। फिर उसके बाद जो है ना मैं सालन बनाने ही लगी थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आज जो है ना मैं सालन बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम बना लो, कोई मसला नहीं है। तो फिर जो है ना उसके साथ जो है ना मैंने हेल्प करवा दी सालन बनाने में, और सालन बन गया। फिर जो है ना उसके सालन बनाने के दौरान जो है ना मैंने किचन वगैरह समेटा सारा। तो किचन समेटा है जब मैंने, क्योंकि उस टाइम पे आज जो है ना मासी नहीं आई थी घर में, और मुझे शदीद गुस्सा आता था जब मासी जो है ना छुट्टी कर लेती, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है ना ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम घर के भी बहुत सारे जो काम है ना वो अकेले मैनेज करें। तो सफाई वगैरह के लिए जो है ना मासी आती है, तो वो आज जो है ना मासी नहीं आई थी। तो जब मासी नहीं आई थी तो फिर जो है ना कुछ काम मुझे करना पड़ा, और इसकी वजह से मुझे जो है ना 2-3 घंटे जो है ना तकरीबन मुझे घर में जो है ना मेरे लग गए। जो काम मुझे ऑनलाइन करना था जिस टाइम पे, वो जो है ना मैंने फिर घर में काम किया। फिर उसके बाद जो है ना सोचा कि रोटी जो है ना बाहर से मंगवा लेते हैं। तो रोटी क्या किया, बाहर से मंगवा ली, और सब ने जो है ना खाना खाया, क्योंकि दोपहर में तो जाहिर सी बात है सब लेट उठे थे। तो फिर उन्होंने जो है ना दोपहर का खाना इन्होंने शाम को 6 बजे खाया,
और चाय तो हमारे घर में बेवक्त बनती ही रहती है, बार बार जो है ना, तकरीबन दिन में हमारे घर जो है ना 5 से 6 मरतबा जो है ना चाय बनती है। और वैसे तो मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, मैं दिन में सिर्फ एक बार चाय पीती हूँ, वो भी जो है ना सिर्फ नाश्ते में पीती हूँ। मुझे बाकी टाइम पे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं पीती, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस नाश्ते के टाइम पे जो है ना नाश्ता मैं कर लेती हूँ, फिर जो है ना खाना वगैरह बना लिया, फिर फ्राई हो गई, फिर जो है ना मैं अपना ऑनलाइन काम के लिए बैठ गई हूँ। फिर उसके बाद चैनल वगैरह सेल किए, तो मेरे चैनल जो है ना सेल हो गए, और दोनों चैनल जो है ना सेल हो गए, और एक की जो है ना पेमेंट अभी नहीं आई है मुझे, और एक की जो है ना आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो और अब सीन ये हुआ था कि फिर मैंने सोचा चलो, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है ना व्लॉग बनाएं और अपना चैनल जो है ना स्टार्ट करें और ना व्लॉग बनाएं, तो मैंने सोचा कि चलो जो है ना मैं व्लॉग बनाती हूँ, और आज ही की डेट में जो है ना व्लॉग बनाने के बाद मैं अपलोड कर दूँगी। तो मैंने क्या किया, तो मैं जो है ना व्लॉग बना रही हूँ, और व्लॉग बनाने के बाद जो है ना इसको अभी ही थोड़ी देर में मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप सब ने मुझे लाजमी बताना है कि जो ब्लॉग है ना ये मेरा आप सबको कैसा लगा है, और वीडियो आपको कैसी लगी है, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बताना, क्योंकि अगर आपका अच्छा रिस्पांस होगा मेरे ब्लॉग पे तो इंशाल्लाह मैं आगे चलकर भी जो है ना मज़ीद अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन जो आप सबकी रिक्वेस्ट होगी, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही जो है ना मैं टॉपिक्स वगैरह चूज़ करूँगी, जो आप टॉपिक कहेंगे मैं वही टॉपिक्स रखूँगी, ठीक है। और इसके अलावा बस अब जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट मैंने किया, रेस्ट करती रही, बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने सोचा चलो अब मैं ना ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो मैं ब्लॉग बनाने बैठी हूँ अभी 12 बजे, तो अभी जो है ना 12:15 हो रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना मुझे मज़ीद चैनल्स के लिए भी जो है ना वीडियोस वगैरह चाहिए, वो सारी वीडियोस मैं बनाऊँगी, और इंशाल्लाह आज ही जो है ना सब चैनल्स के ऊपर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँगी। और आज से जो है ना मैंने यही रूटीन बना लिया कि मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल से व्लॉग्स अपलोड लाजमी करूँगी, ठीक है। तो अभी जो है ना आप सबसे बस यही छोटी सी मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप रिक्वेस्ट ही इसको समझा करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी लाजमी किया करें, ठीक है। तो कल ये हुआ था कि कल जो है ना मैं कहीं पे गई हुई थी बाहर, और दोपहर के टाइम पे मैं कल गई हुई थी, काफ़ी जो है ना मुझे इम्पोर्टेंट काम था, मुझे किसी से मिलना था। सो मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, मेरी लाइफ में जो आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में कॉन्टैक्ट हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों से जो है ना अपने बातचीत रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान जो है ना अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, टाइम की कमी बहुत होती है, क्योंकि अपने काम भी करने होते हैं और टाइम को मैनेज करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से फिर ऐसा होता है कि हम कहीं आ जा भी नहीं पाते। जो फ्रीलांसर्स, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर की बात कर रही हूँ, जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे जो है ना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो घर बैठे रहते हैं, बस अपना काम पे फोकस करते हैं। अब जो है ना मुझे क्लाइंट के बीच में मैसेज आ रहे हैं और मेरा दिमाग जो है ना घूम गया कि मैं क्या बोल रही थी। तो अभी जो फोकस है ना मेरा क्लाइंट के मैसेजेस पे है, और वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वो जो है ना मुझे लाजमी भी देखने पड़ेंगे। कितने मैसेजेस हैं? 2 मैसेजेस हैं। सो बस व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो रहा है, और अभी 13 मिनट का व्लॉग होने वाला है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग कर लूँ, ठीक है। 15 मिनट प्लस का जो है ना ये मैं ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप सबका जो रिस्पॉन्स है ना वो मुझे पता चल सके, ठीक है। कि आप सबको ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये लॉन्ग ब्लॉग आपको पसंद आता है या फिर जो है ना
इसके बाद जो है ना अगर मैं शॉर्ट ब्लॉग बनाऊँगी वो आपको अच्छे लगेंगे। ये सब कुछ जो है ना आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा मैं उसी तरह से नेक्स्ट लेके आप सबको चलूँगी, ठीक है। आप सब जो है ना मेरी फैमिली हैं और जाहिर सी बात है फैमिली को देखकर चलना पड़ता है। जैसा फैमिली चाहती है उसी तरह से जो है ना सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। सो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की वीडियो है ना वो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे जो है ना मज़ीद आपके लिए ब्लॉग आएंगे, काफ़ी मज़े के इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स आएंगे और प्रोडक्ट्स वगैरह आपके साथ में काफ़ी शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप सो कि आपको ये भी ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो इतना लंबा ब्लॉग बनाने का, इतना जो मैंने आप सबके साथ गपशप की है, तो बनता है कि आप छोटा सा जो है ना एक कमेंट लाजमी करें मेरे लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है, लाजमी आपने ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स भी देखने हैं जो कि मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी तो आपको बेल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मुझे ना नींद आ रही है, लेकिन जब मैं सोने के लिए लेटूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो ये जो है ना आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ, तो मैं सोती बहुत कम हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी इसको शेयर करना है और जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि ब्लॉग को बस अब यहीं पर एंड कर दूँ क्योंकि काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं क्लाइंट्स के, तो उनको रिस्पॉन्स करना है टाइम पे। तो नेक्स्ट ब्लॉग है उसको आपने लाजमी देखना है और सब्सक्राइब करना है लाजमी। तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें ताकि मैं आप सबके लिए नेक्स्ट ब्लॉग भी लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो जब दिल को खुशी होगी तो मैं मज़ीद जो है ना ब्लॉग आप सबके लिए बनाऊँगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।